हेलो स्टूडेंट्स, हमारी इस यात्रा में आपका एक बार फिर से स्वागत है, जहां हम एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सीखते हैं। मैं हूं प्रदीप, आपका शिक्षक और दोस्त, और साथ मिलकर हम आज कुछ और नई चीजें सीखेंगे। पिछले पाठ में हमने सीखा कि कैसे एआई हमारे चारों ओर पहले से मौजूद है और अलग अलग तरीकों से यह हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है। आज हम कुछ बिल्कुल नया और बहुत ही महत्वपूर्ण सीखेंगे, एआई में एथिक्स यानी नैतिकता। सोचिए कि आपके पास एक बुद्धिमान रोबोट मित्र है जिसका नाम है बडी। वह आपके हर आदेश का पालन करने के लिए प्रशिक्षित है। वह आपकी मदद के लिए कई काम कर सकता है, जैसे आपको स्कूल ले जा सकता है, आपके साथ खेल सकता है और आपको स्कूल की परीक्षाओं के लिए तैयार कर सकता है। एक दिन आप देर से जागते हैं और आपको याद आता है कि आपने विज्ञान का होमवर्क नहीं किया है। आप कहते हैं, बडी प्लीज जल्दी से मेरा होमवर्क कर दो। बडी आपसे कोई सवाल नहीं करता और तुरंत आपका होमवर्क कर देता है। आप स्कूल जाते हैं और खुशी खुशी अपना होमवर्क जमा कर देते हैं। शिक्षक को कुछ पता नहीं चलता, आपके दोस्तों को भी कुछ पता नहीं चलता, लेकिन फिर भी आपको बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं यह सही नहीं है। जब आपका होमवर्क कोई और करता है तो इससे वास्तव में आपकी कोई मदद नहीं होती। आप अगर अपना होमवर्क खुद नहीं करेंगे तो आप कभी सीख ही नहीं पाएंगे और ना ही चीजों में कभी बेहतर बन पाएंगे। लेकिन बडी ने वही किया जो आपने उससे करने को कहा, बिना ये सोचे कि यह सही है या गलत। उसने हमेशा की तरह बस आपके आदेश का पालन किया। यहीं पर एथिक्स यानी नैतिकता को समझने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि एथिक्स के बिना सबसे बुद्धिमान एआई भी गलत निर्णय ले सकता है। एथिक्स क्या है? एथिक्स, ये शब्द सुनने में शायद कठिन लग सकता है, लेकिन वास्तव में ये बहुत सरल है। एथिक्स का मतलब है सही और गलत के बीच अंतर को समझना और फिर सही को चुनना। यह उन अदृश्य नियमों के जैसा है जो हमारे दिल और दिमाग में रहते हैं। ये नियम हमेशा कहीं लिखे हुए नहीं होते, लेकिन ये रोजमर्रा की जिंदगी में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। मान लीजिए आप दुकान से कुछ राशन खरीदते हैं। आप दुकानदार को 100 रुपए देते हैं और उसे आपको छुट्टे 50 रुपए वापस करने हैं, लेकिन गलती से वह आपको 100 रुपए लौटा देता है। आपके अलावा ये किसी को नहीं पता कि उसने आपको ज्यादा पैसे दे दिए हैं। अगर आप ईमानदारी से दुकानदार से कहते हैं, अरे आपने मुझे ज्यादा पैसे दे दिए, तो आप एथिक्स यानी नैतिकता का पालन कर रहे हैं। एथिक्स का सीधा मतलब है निष्पक्ष और ईमानदार होना, खास तौर पर तब जब कोई देख ना रहा हो। चलो मैं आपसे कुछ पूछता हूं। क्या आपको कोई समय याद है जब आपको आसान और सही के बीच में चुनना पड़ा हो? आपने क्या चुना और क्यों? इसके बारे में सोचिए। झूठ बोलने के बजाय शायद आपने शिक्षक को ईमानदारी से बताया हो कि आपने होमवर्क नहीं किया, या आपने बारिश में अपने दोस्त के साथ छतरी साझा करने का फैसला किया हो, या आपने अपने स्कूल के मैदान से कचरा उठाया हो, भले ही वो आपका ना हो। बहुत अच्छे, आप सभी एथिकल स्टूडेंट्स हैं। क्या आप कुछ एथिकल वैल्यूज यानी नैतिक मूल्यों के नाम बता सकते हैं? समय की पाबंदी, दयालुता, निष्पक्षता, सम्मान।
मैंने पीछे से किसी को ईमानदारी कहते हुए सुना। हाँ, आप सही हैं, ईमानदारी। बहुत अच्छे। अब आप सोच रहे होंगे कि जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तब यहां एथिक्स का मतलब क्या होता है। जब भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एथिक्स की बात करते हैं तो हम वास्तव में दो चीजों के बारे में बात कर रहे होते हैं, एआई को बनाने में एथिक्स और इसके काम करने में एथिक्स। इसका मतलब यह है कि कंपनियों, वैज्ञानिकों और सरकारों को एआई बनाते समय अच्छे और निष्पक्ष तरीकों का पालन करना चाहिए। एआई के काम करने के तरीकों में एथिक्स। इसका मतलब है कि जब हम जैसे लोग एआई का उपयोग करते हैं तो एआई को ऐसे फैसले लेने चाहिए जो निष्पक्ष हों और सभी के लिए अच्छे हों। एआई में एथिक्स क्यों महत्वपूर्ण है? आज के समय में यह बहुत जरूरी है कि एआई इंसानी मूल्यों या एथिक्स को समझ सके, मतलब क्या सही है और क्या गलत। क्यों? क्योंकि एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा है। यह हमारी कई चीजों में मदद करता है। पिछले कुछ वीडियो में हमने सीखा कि एआई चुपचाप काम करता है, भले ही हम ध्यान ना दें। यह आपको स्कूल जाने का सबसे छोटा रास्ता दिखाता है, YouTube पर वीडियो के सुझाव देता है, किसानों को मौसम के बारे में बताता है और डॉक्टरों को एक्सरे रिपोर्ट की जांच करने में मदद करता है। मान लीजिए एआई को एक स्टेट स्कॉलरशिप के लिए स्टूडेंट्स के चयन में मदद के लिए बनाया गया और जिस डेटा पर इस एआई को ट्रेन किया गया वह सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स का था जिन्होंने पहले स्कॉलरशिप जीती थी। तो एआई ने यह देखा कि ज्यादातर स्टूडेंट्स जिन्होंने पहले स्कॉलरशिप जीती थी वे नागपुर नाम के एक शहर से थे। अब एआई ने इस पैटर्न को ध्यान में रखा। अंत में जब एआई हजारों स्टूडेंट्स में से चयन करता है तो यह अन्य शहरों के स्टूडेंट्स को अपनी लिस्ट से हटा देता है और सिर्फ नागपुर के स्टूडेंट्स को चुनता है, भले ही अन्य शहरों के स्टूडेंट्स के अंक बेहतर हों। क्या यह एथिकल है? नहीं। और क्या यह सबके लिए लाभदायी होगा? नहीं। जब एआई का उपयोग किसी छोटी चीज के लिए होता है, जैसे किसी फिल्म का सुझाव देने के लिए, तो खतरा कम होता है। अगर यह गलत भी हो, आप ज्यादा से ज्यादा बस एक उबाऊ फिल्म देख लेंगे। लेकिन जब एआई का उपयोग बड़े निर्णय लेने के लिए होता है, जैसे किसी चिकित्सा से जुड़ी समस्या की पहचान करना या किसी व्यस्त सड़क पर बिना ड्राइवर के गाड़ी चलाना या किसी मरीज के लिए इलाज का चुनाव करना, अगर इनमें से एक भी गलत चुनाव हो जाए तो उसके बहुत गंभीर नतीजे हो सकते हैं। इसीलिए यह जरूरी है कि एआई को सही मूल्य सिखाए जाएं और सही डेटा दिया जाए ताकि यह सभी के लिए मददगार, निष्पक्ष और सुरक्षित बना रहे। एआई में एथिकल चिंताएं। एआई बेहद शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन ज्यादा शक्तियों के साथ ज्यादा जिम्मेदारियां भी आती हैं। जब हम एआई का उपयोग बिना एथिक्स को ध्यान में रखकर करते हैं तो कुछ समस्याएं पैदा हो सकती हैं। यह 5 सबसे बड़ी चिंताएं हैं जो लोग एआई को लेकर रखते हैं।
फेयरनेस और बायस। फेयरनेस क्या है? फेयरनेस यानी निष्पक्षता का मतलब है सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना और सभी को एक समान अवसर देना, चाहे वह कोई भी हो, कहीं भी रहते हो या कैसे भी दिखते हो। अगर एआई निष्पक्ष है तो यह व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर अपनी पसंद नहीं चुनता, जो असल में मायने नहीं रखती, जैसे किसी की त्वचा का रंग, भाषा, उम्र या लिंग। एआई में निष्पक्षता बहुत जरूरी है क्योंकि लोग उन फैसलों पर भरोसा करते हैं जो कि कौशल के आधार पर लिए जाते हैं। अगर लोगों को लगे कि एआई सिस्टम निष्पक्ष नहीं है तो वे उस पर भरोसा करना छोड़ देंगे, फिर भले ही वह अन्य चीजों में सही काम कर रहा हो। अब बायस क्या है? बायस यानी निष्पक्षता का मतलब है इस तरह से काम करना जिससे एक पक्ष को दूसरे की तुलना में अधिक लाभ हो। एआई में बायस यानी पक्षपात तब हो सकता है जब कंप्यूटर ने ऐसे उदाहरणों से सीखा हो जो संख्या में बहुत कम हो या विविधता में कम हो। ऐसा नहीं कि एआई जानबूझकर मतलबी व्यवहार कर रहा है, बल्कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने जिस डेटा से सीखा है उसमें केवल एक छोटे से समूह की विशेषताएं ही बताई गई हैं। इसलिए यह सभी को एक जैसा नहीं समझता या उनके साथ एक जैसा व्यवहार नहीं करता। उदाहरण के लिए सोचिए, अगर आप सिर्फ बिल्लियों के बारे में किताबें पढ़ते हैं, फिर एक दिन कोई आपसे कुत्तों के बारे में पूछे, तो शायद आपको उनके बारे में ज्यादा जानकारी ना हो, इसलिए आपके जवाब उतने अच्छे नहीं होंगे। यही होता है जब एआई को सिर्फ एक ही तरह के उदाहरणों से सिखाया जाता है। यह हर किसी के लिए एक जैसा काम नहीं करेगा। तो फेयरनेस और बायस आपस में जुड़े हैं। अगर हम बायस हटाएं तो हम हर किसी के साथ निष्पक्ष और बराबरी का व्यवहार कर पाएंगे। मान लीजिए एक राज्य स्तरीय डिबेट यानी वाद विवाद प्रतियोगिता में स्टूडेंट्स को चुनने के लिए एक स्कूल एआई का उपयोग करता है। अगर एआई से कहा जाए कि वह केवल अंग्रेजी के अंकों को देखकर स्टूडेंट्स का चयन करे, तो यह उन स्टूडेंट्स को नजरअंदाज कर सकता है जो बहुत अच्छा बोलते हैं लेकिन लिखित परीक्षा में कम अंक लाते हैं। यह सही नहीं होगा, क्योंकि डिबेट यानी वाद विवाद केवल लिखने के बारे में नहीं है, यह जल्दी सोचने, साफ बोलने और सुन रहे लोगों को समझाने के बारे में भी है। बायस तब भी हो सकता है जब डेटा अधूरा हो। अगर एआई को ज्यादातर बड़े शहरों के डेटा से ही सिखाया गया हो तो यह शायद किसानों को गलत या कम उपयोगी सुझाव दे सकता है जो गांव में रहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसने गांव के जीवन के बारे में पर्याप्त नहीं सीखा, जैसे अलग अलग तरह की मिट्टी या गांव में फसल उगाने के अलग अलग तरीके। इसलिए निष्पक्षता बनाए रखने और बायस घटाने के लिए यह जरूरी है कि विभिन्न समूह के लोग, स्थान और परिस्थितियों के उदाहरण लेकर ही एआई को सिखाया जाए। सिर्फ तभी एआई का ज्ञान पूरा हो सकेगा और लोग उस पर भरोसा कर सकेंगे। गोपनीयता और डेटा की सुरक्षा। क्या आपने कभी कोई राज किसी डायरी या नोटबुक में लिखा है? मैंने पीछे से किसी को हां कहते हुए सुना। ठीक है, तो फिर वह आपकी चीज हुई और वह सिर्फ और सिर्फ आपकी है। आप उसमें अपनी निजी जानकारी लिखते हैं।
आप कभी नहीं चाहेंगे कि कोई भी यूं ही उसे खोलकर पढ़ ले। सही कहा ना? ऑनलाइन दुनिया में आपकी डायरी ही आपकी व्यक्तिगत जानकारी है। आपका नाम, आप कहां रहते हैं, आप कैसी तस्वीरें खींचते हैं, यहां तक कि आप गूगल पर कौन से सवाल पूछते हैं। प्राइवेसी या गोपनीयता का मतलब है अपनी व्यक्तिगत जानकारी को सुरक्षित रखना, ताकि सिर्फ आप तय कर सकें कि इसे कब और किसके साथ बांटना है। एआई में जवाबदेही का मतलब है कि जब एआई कोई गलती करता है या कोई समस्या पैदा करता है तो हमें पता होना चाहिए कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। इसको इस तरह से सोचिए, अगर आपके मोहल्ले में फुटबॉल खेलते हुए किसी के घर की खिड़की टूट जाए तो लोग आपसे पूछेंगे कि बॉल किसने मारी। कोई भी फुटबॉल को दोष नहीं देगा, वो पता करेंगे कि कौन से खिलाड़ी ने बॉल को मारा और उसी से बात करेंगे। लेकिन एआई के साथ कभी कभी ये समझना मुश्किल हो जाता है कि कुछ गड़बड़ होने पर जिम्मेदार कौन है। जैसे अगर आप गूगल मैप से आइसक्रीम की दुकान का रास्ता पूछें और वो आपको गलत जगह पहुंचा दे, तो ये गलती किसकी होगी? क्या ये आपकी गलती है कि आप बिना जांच किए मैप के अनुसार चले? क्या ये एआई की गलती है कि उसने गलत जगह दिखाई? क्या ये दुकानदार की गलती है कि उसने ऑनलाइन अपनी दुकान की सही लोकेशन नहीं डाली? या फिर ये गूगल मैप्स की गलती है? स्पष्ट जवाबदेही के बिना गलतियां ठीक नहीं हो सकती और लोगों के साथ गलत बर्ताव हो सकता है और कोई भी इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। इसलिए एआई के लिए साफ नियम होने चाहिए ताकि उसके कामों के लिए इंसान ही जिम्मेदार रहे, सिर्फ टेक्नोलॉजी को दोष ना दिया जाए। रोजगार। लोग अलग अलग जगहों पर काम करते हैं, स्कूलों में, दफ्तरों में, खेतों में और कई और जगहों में। हर काम अपनी जगह पर जरूरी है। अब इनमें से कई जगहों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी अपनी भूमिका निभाने लगा है। जैसे कुछ सुपरमार्केट्स में सेल्फ चेकआउट मशीनें होती हैं, जहां आप अपना सामान स्कैन करते हैं और दुकानदार से बात किए बिना ही पैसे दे सकते हैं। ऑफिस में एआई चैटबॉट्स ग्राहक के सरल सवालों के जवाब दे सकते हैं, वो भी दिन के किसी भी समय। ये सुनने में बहुत कुशल लगता है और हाँ, ये है भी। लेकिन इसके अलावा भी कुछ जरूरी बातें हैं जिनके बारे में सोचना जरूरी है। अगर एआई बहुत सारे काम अपने हाथ में ले ले तो कुछ लोग अपनी नौकरियां खो सकते हैं। यहीं पर एथिक्स काम में आते हैं। किसी अंपायर की तरह जो कहता है, एक मिनट जरा रुकिए, चलिए बिना किसी पक्षपात के खेल को निष्पक्ष रखा जाए। एथिकल एआई को इंसानों की मदद करने के तरीके ढूंढने चाहिए, ना कि उनकी जगह लेनी चाहिए। उदाहरण के लिए किसी दुकान में हो सकता है कि कुछ ग्राहकों को दुकानदार से बात करना पसंद हो। दुकान उनके लिए दुकानदार रख सकती है और एआई का इस्तेमाल सिर्फ उन लोगों के लिए हो सकता है जो जल्दी से सामान खरीदना चाहते हों। अस्पतालों में एआई जल्दी से मेडिकल रिपोर्ट्स की जांच कर सकता है, लेकिन डॉक्टर फिर भी मरीजों से मिलेंगे, उनकी बात सुनेंगे और उपचार का निर्णय लेंगे। मिस इन्फॉर्मेशन। मिस इन्फॉर्मेशन मतलब गलत या झूठी जानकारी। आज के व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक के जमाने में एआई अगर सावधान ना रहे तो बहुत जल्दी गलत या झूठी जानकारी फैला सकता है। उदाहरण के लिए, आज एआई की मदद से मशहूर लोगों की वीडियो और तस्वीरें बनाना मुमकिन हो गया है
और इन वीडियो और तस्वीरों में उन्हें कुछ ऐसा करते या कहते हुए दिखाया जा सकता है जो उन्होंने असल में कभी किया ही नहीं और ना ही कहा। जैसे एक क्रिकेटर को ऐसा कहते हुए दिखाया जा सकता है, मैं क्रिकेट हमेशा के लिए छोड़ रहा हूं, भले ही ये सच ना हो। एक बार अगर ऐसी वीडियो या तस्वीर सोशल मीडिया पर डाल दी जाए तो ये एक साथ बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकती है और ये गलत जानकारी बहुत जल्दी फैल सकती है। एथिकल एआई को इस तरह से बनाया जाना चाहिए कि गलत जानकारी ना फैले, बल्कि ये हमारी मदद भी करे गलत जानकारी पकड़ने और रोकने में। और हमारी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी जानकारी पर भरोसा करने से पहले हमें उसकी जांच करनी चाहिए। एआई को एथिकल कैसे बनाया जाए? एआई खुद से एथिक्स नहीं समझ सकता। एआई के पास फीलिंग्स नहीं होती, जैसे दया, शर्म, गर्व या अपराध बोध। ये सुबह उठकर ये नहीं सोचता कि आज मैं और अच्छा या दयालु रोबोट बनने की कोशिश करूंगा। यह केवल इंसानों द्वारा दिए गए पैटर्न, नियमों और निर्देशों का पालन करता है। अगर आप किसी एआई से कहें कि एक खेल में हमेशा सबसे लंबे इंसान को ही टीम में लो, तो वो हर बार यही करेगा, भले ही सबसे छोटा इंसान असल में सबसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी हो। एआई ये सोचने के लिए नहीं रुकता कि शायद ये गलत है। इसलिए हम शिक्षक हैं और एआई हमारा स्टूडेंट। लेकिन एआई को एथिक्स सिखाएं कैसे? उसे सही डेटा देकर, सही पैटर्न और सही नियम बनाकर। और ये कई तरीकों से किया जा सकता है। पहला नियम, हम एआई के काम शुरू करने से पहले उसके लिए एकदम स्पष्ट नियम बना सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे स्वचालित कार में एआई को हमेशा ही लाल ट्रैफिक लाइट पर रुकने के लिए प्रोग्राम किया जाता है, चाहे कुछ भी हो। दूसरा, संतुलित डेटा। हमें एआई को ट्रेनिंग के दौरान ही संतुलित डेटा देना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर हम किसी एआई को वॉइस कमांड समझना सिखाएं, तो हमें यह ध्यान रखना जरूरी है कि एआई की ट्रेनिंग सिर्फ एक ही तरह की आवाजों पर ना हो, बल्कि इसकी ट्रेनिंग में हर लिंग के, हर उम्र के और अलग अलग जगहों के आवाजों की कमांड शामिल होनी चाहिए। अगर कोई एआई सिर्फ बड़ों की आवाजों पर ट्रेन हो, तो असली दुनिया में वो बच्चों की कमांड्स को ठीक से समझ नहीं पाएगा। तीसरा, टेस्टिंग। हमें असली दुनिया में जरूरी फैसले लेने की अनुमति देने से पहले एआई का सावधानी पूर्वक टेस्टिंग यानी परीक्षण करना चाहिए। उदाहरण के लिए, जैसे अगर कोई एआई मेडिकल रिपोर्ट पढ़ने और उपचार का सुझाव देने के लिए बनाया जा रहा हो, इसकी टेस्टिंग विशेषज्ञों द्वारा की जानी चाहिए और परिणाम की हर तरह के लोगों के लिए अच्छे से जांच होनी चाहिए, इससे पहले वो असल दुनिया में काम करना शुरू करे। चौथा, अपडेट्स। एआई सिस्टम की गलतियों को ठीक करने के लिए हमें उसे नियमित अपडेट देते रहने चाहिए और उसे नई इंफॉर्मेशन भी देते रहना चाहिए ताकि वो बेहतर निर्णय ले सके। जैसे बेहतर मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए एआई पुराने और वर्तमान डेटा का उपयोग करता है, लेकिन मौसम के पैटर्न बदलते रहते हैं। अगर एआई को नवीनतम डेटा से अपडेट ना किया जाए तो उसका पूर्वानुमान गलत हो सकता है और लोग बाहर जाते समय गलत निर्णय ले सकते हैं। लुसियानो फ्लोरिदी के एथिकल एआई के सिद्धांत। लुसियानो फ्लोरिदी एक ब्रिटिश इटालियन दार्शनिक हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम करता है, इसकी विस्तार से पढ़ाई करने के बाद उन्होंने 5 सिद्धांतों का एक ऐसा मॉडल बनाया जिसकी मदद से एआई को एथिकल बनाया जा सके।
पहला सिद्धांत है अच्छा करना। मतलब ये जरूरी है कि एआई को हमेशा ऐसा बनाया जाए कि वो हमारी धरती और उसके लोगों की भलाई और अच्छाई करे। उदाहरण के लिए कोई एआई जो डॉक्टर को बीमारी जल्दी पकड़ने में मदद करे, वो अच्छा है। दूसरा सिद्धांत है नुकसान ना करना। इसका मतलब है एआई कभी भी लोगों, जानवरों या प्रकृति को नुकसान ना पहुंचाए। उदाहरण के लिए स्वचालित कार में एआई को इस तरह काम करना चाहिए जिससे कभी दुर्घटना ना हो। एआई लोगों की दूसरी जरूरी चीजों को जैसे गोपनीयता, सुरक्षा, नौकरियां या और भी बहुत सारी चीजों को कभी नुकसान ना पहुंचाए। तीसरा सिद्धांत है ऑटोनॉमी। इसका मतलब है कि एआई के पास इतनी ताकत नहीं होनी चाहिए कि वो हमारे फैसले नियंत्रित कर सके, चाहे वो एआई हमारी मदद ही क्यों ना कर रहा हो। अपने खुद के जीवन के बड़े और अहम फैसले लोगों को ही लेने चाहिए। चौथा सिद्धांत है न्याय। एआई एथिक्स में न्याय का मतलब है कि एआई सबके साथ बराबरी का बर्ताव करे। उदाहरण के लिए अगर स्कॉलरशिप चयन में एआई का इस्तेमाल हो तो एआई को सभी स्टूडेंट्स को एक जैसा मौका देना चाहिए, उसे पक्षपात नहीं करना चाहिए। पांचवा सिद्धांत है पारदर्शिता। इसका मतलब है कुछ भी छुपा नहीं होना चाहिए और जानकारी को इस तरह से साझा किया जाए जो लोग आसानी से समझ सकें। अगर एआई कोई ऐसा निर्णय ले जिसका असर लोगों पर हो तो लोगों को यह पता होना चाहिए कि वो निर्णय कैसे और क्यों लिया गया। यह हमें गलतियां पकड़ने में और उन्हें ठीक करने में मदद करेगा। उदाहरण के लिए अगर स्कॉलरशिप चयन में एआई सिर्फ एक ही शहर के स्टूडेंट्स को चुने तो हमें चेक करने का अधिकार होना चाहिए कि उसने वह चुनाव कैसे किया और उसे कैसे बदला जाए ताकि अगली बार वह सभी स्टूडेंट्स को बराबर और निष्पक्ष मौका दे। यह 5 सिद्धांत जो लुसियानो फ्लोरिदी ने दिए हैं वह एआई को एथिकल बनाने में मदद करते हैं। यह एआई को मददगार, सुरक्षित, निष्पक्ष, सम्मानजनक और पारदर्शी बनाने की दिशा में गाइड करते हैं। अगर एआई इन नियमों का पालन करे तो वो एक बहुत ही शक्तिशाली उपकरण बन सकता है जो हर किसी के जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। एआई का नैतिक उपयोग कैसे करें? चलिए देखते हैं कि आप एआई को सही ढंग से इस्तेमाल करने के लिए क्या कर सकते हैं। बच्चे होते हुए भी आपके पास अच्छे और सही विकल्प चुनने की ताकत है। एआई से कुछ भी कराने से पहले अगर वह चीज गलत है, जैसे झूठ बोलना, होमवर्क की नकल करना या किसी के बारे में बुरी बातें कहना, तो ऐसा मत कीजिए। एआई को मदद के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। विश्वास कीजिए लेकिन जांच भी कीजिए। एआई स्मार्ट है लेकिन फिर भी यह गलतियां कर सकता है। जब भी आप एआई से कुछ पूछें, हमेशा उसके जवाब की जांच कीजिए। जिज्ञासु बनिए और पूछिए कि एआई को यह जवाब कहां से मिला होगा। अगर वो आपको कुछ ऐसा बताए जो आपको सुनने में अजीब लगे तो उसकी अपने शिक्षक, माता पिता, इंटरनेट या किसी भरोसेमंद इंसान से पुष्टि कीजिए। अपनी व्यक्तिगत जानकारी को सुरक्षित रखिए। एआई को अपने घर का पता, स्कूल का नाम या निजी पारिवारिक जानकारी मत दीजिए। ठीक वैसे ही जैसे आप ये सारी बातें कभी किसी अजनबी को नहीं बताते, वैसे ही इन्हें एआई से भी बिना अनुमति के साझा मत कीजिए। आप जब भी कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो वह आपसे कुछ अनुमतियां मांग सकता है, जैसे क्या मैं आपका कैमरा इस्तेमाल कर सकता हूं, या
आपकी लोकेशन इस्तेमाल कर सकता हूं? कुछ अनुमतियां तो जरूरी होती हैं, जैसे किसी मैप के ऐप को वाकई में आपकी लोकेशन की जरूरत पड़ती है ताकि वह आपको सही रास्ता दिखा सके। लेकिन अगर कोई कैलकुलेटर ऐप आपसे आपकी लोकेशन मांगे तो यहां उसकी जरूरत ही नहीं है और आपको उसकी अनुमति नहीं देनी चाहिए। बायस को पहचानिए। हम पहले ही सीख चुके हैं कि एआई देखता है कि हमें क्या पसंद है और हमें वही चीजें ज्यादा दिखाने की कोशिश करता है। ये YouTube वीडियो हो सकते हैं या वह चीजें जो हम खरीदते हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, अगर एआई आपको बार बार एक ही तरह के वीडियो सुझाव देता रहे या एक ही तरह के लेख दिखाता रहे। हर किसी का और उनकी गोपनीयता का सम्मान करें। सोचिए कि आप एक तस्वीर बनाना चाहते हैं जिसमें एक मशहूर क्रिकेटर आपसे हाथ मिला रहा है। एआई ये आपके लिए कर सकता है और ये देखने में असली भी लगेगा, लेकिन क्या ये नैतिक होगा? नहीं, ये सही नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास उस क्रिकेटर की अनुमति नहीं है कि हम उसकी तस्वीर बना सकें। ये उनकी गोपनीयता को चोट पहुंचाएगा। हमें हमेशा दूसरे लोगों की गोपनीयता का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। अगर आप एआई से कुछ बना रहे हैं, कोई कहानी, कोई तस्वीर या फिर कोई चुटकुला, तो ध्यान रखिए कि यह अच्छा हो और इससे किसी को बुरा ना लगे। एआई को दयालुता से इस्तेमाल करना दुनिया को सबके लिए बेहतर बनाता है। जो आप सीखते हैं उसे बांटिए। अगर आपको एआई का इस्तेमाल करने का कोई अच्छा, सही और सुरक्षित तरीका मिल जाए तो उसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें। इस तरह ज्यादा से ज्यादा लोग एआई को अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। आपके छोटे छोटे से स्टेप भी एक बड़ा फर्क ला सकते हैं, क्योंकि एआई का भविष्य केवल वैज्ञानिकों के हाथ में नहीं है, ये आपके हाथों में भी है। अब चलिए जल्दी से वह सब दोहराते हैं जो आज हमने सीखा। आज के वीडियो में हमने सीखा कि एथिक्स का मतलब है ये जानना कि क्या सही है और क्या गलत है, और इनमें से सही को चुनना, तब भी जब कोई देख ना रहा हो। एआई में एथिक्स के दो पहलू होते हैं। एआई को बनाने में एथिक्स, इसका मतलब है कंपनियां, वैज्ञानिक और सरकारें जब भी एआई बनाएं, सिर्फ अच्छे और न्यायपूर्ण तरीके ही अपनाएं। एआई के काम करने में एथिक्स, इसका मतलब है कि जब आपके और मेरे जैसे लोग एआई का इस्तेमाल करें, तब एआई को ऐसे निर्णय लेने चाहिए जो सबके लिए अच्छे और न्यायपूर्ण हो। हमने देखा कि एआई में एथिक्स क्यों जरूरी है, क्योंकि एआई हर जगह है। मैप्स में, यूट्यूब में, खेती में, अस्पतालों में और यहां तक कि स्कूलों में भी। अगर ये छोटी मोटी बातों में गलती करे, जैसे कोई उबाऊ फिल्म का सुझाव दे दे, तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन बड़ी और महत्वपूर्ण बातों में, जैसे दवाई के मामले में या अगर सेल्फ ड्राइविंग कारों के बारे में बात करें, तो एआई के एक गलत निर्णय से कई लोगों को नुकसान पहुंच सकता है। हमने एआई के साथ नैतिक चिंताओं के बारे में भी सीखा, जैसे फेयरनेस और बायस। फेयरनेस और बायस, एआई को सबके साथ बराबरी से पेश आना चाहिए और किसी एक समूह का पक्ष नहीं लेना चाहिए। गोपनीयता और डेटा की सुरक्षा, हमारी निजी जानकारी एक डायरी जैसी होती है, ये हमेशा सुरक्षित रहनी चाहिए। जवाबदेही, अगर एआई कोई गलती करता है तो इसे ठीक करने के लिए कोई ना कोई जिम्मेदार होना ही चाहिए। रोजगार, एआई को इंसानों की नौकरियों में मदद करनी चाहिए, ना कि उनकी जगह ले लेनी चाहिए।
मिस इन्फॉर्मेशन। एआई को गलत कहानियां, तस्वीरें या वीडियो नहीं फैलाना चाहिए। फिर हमने देखा एआई को कैसे नैतिक बनाया जा सकता है, स्पष्ट नियम बनाकर, संतुलित डेटा से ट्रेनिंग देकर, ध्यान से टेस्टिंग कर कर और समय समय पर अपडेट कर कर। हमने लुसियानो फ्लोरिदी के 5 सिद्धांतों के बारे में भी सीखा। अच्छा करो, नुकसान मत पहुंचाओ, ऑटोनॉमी का सम्मान करो, न्याय का साथ दो और पारदर्शी रहो। आखिर में हमने चर्चा की कि आप स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं। पूछने से पहले सोचें, विश्वास करें लेकिन जांच के बाद, अपनी निजी जानकारी की रक्षा करें, बायस को पहचानें, गोपनीयता का सम्मान करें, एआई के सुरक्षित तरीकों को साझा करें। आप सभी स्टूडेंट्स ने ध्यान से सुना, देखा और एआई में एथिक्स को समझा। मुझे आप सभी पर बहुत गर्व है। आज के लिए अलविदा और मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।